हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसका एक सर्किट डायग्राम है। तो ये इस तरीके से है। तो ये कंडक्टर है बच्चों, जिसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, दैट इज़ n। और हर एक चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एक वेलोसिटी है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, दैट इज़ वी डी। यहाँ से लेकर यहाँ तक कंडक्टर की लेंथ लेट इट बी एल है, और इट इज़ कनेक्टेड बाय अ वायर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट, और इसके अंदर जो करंट का फ्लो है वो बच्चों आई है, आई विद द करंट। क्लियर? अब जो हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है दैट इज़ ई का चार्ज है, तो यहाँ पे करंट की एरो इधर हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और ये इस तरीके से सर्किट डायग्राम है आपका। तो ये जो कंडक्टर है, और यू कैन से वी कैन से या कॉपर वायर, ठीक है। तो कहता है कि लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर of length L and number density Bn. We can say that is number of electrons per unit volume, per unit volume। वो कितना है बच्चों? n। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब यहाँ से यहाँ तक जब करंट फ्लो हो रहा है तो चार्ज कितना होना? तो टोटल चार्ज दैट इज Q थ्रू द कंडक्टर, वी कैन से दैट इज Q। अब ये जो Q अमाउंट का चार्ज है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम के लिए वी कैन राइट वॉल्यूम V, और टोटल चार्ज जो है दैट इज वी कैन से वॉल्यूम इनटू टोटल चार्ज। और बच्चों वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इनटू लेंथ के बराबर होता है। चार्ज कितना होता है? n इंटू ई। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? दैट इज n इंटू ई। तो ये इतना अमाउंट का चार्ज इस कंडक्टर से फ्लो कर रहा है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इस कंडक्टर के थ्रू? दैट इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चों वो E हो जाएगा, दैट इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 2। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल गया, ये टोटल मैग्नीट्यूड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जो टाइम टेकन लग रहा है दैट इज T। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? L, और से स्पीड है बच्चों वो VD है। क्लियर? अब यहां पे टाइम आ गया आपका, दैट इज L बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट कितना हो जाएगा? तो देयरफॉर करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। अब हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है इक्वेशन 1 से कितनी है? AL इंटू NE, और टाइम जो लग रहा है बच्चों L बाय VD है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इस VD वाली की वैल्यू को ऊपर ले जाऊंगा, वेलोसिटी को L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, NE, और ये बन जाएगा VD। तो I जो हो जाएगा ANE ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बराबर। क्लियर? तो ये जो आ गया हमारा एक्सप्रेशन आ गया करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। यहीं से कुछ फॉर्मूले भी निकलते हैं, वो भी ध्यान रखेंगे। सिंस I जो होता है बच्चों वो V बाय R की भी बराबर होता है, तो वी कैन राइट V बाय R विच इज इक्वल्स टू ANE VD। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि जो रजिस्टेंस है R वो रो L बाय A की भी बराबर होता है। क्लियर? तो यहाँ पे R की जगह कई बार मुझे लेंथ, रजिस्टिविटी कुछ भी कैलकुलेट करने आ सकता है। तो वी कैन पुट हेयर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R
एंड यू कैन फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी। तो रिक्वेस्ट है पहले इतना नोट डाउन करिए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो वी कैन राइट दैट इज डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ की डिडक्शन करनी है बच्चों, तो एक छोटी सी डेरिवेशन है जो आपके काम आएगी। तो कैसे है बच्चों ये कि जो हमारे पास आई जो है वो किसकी बराबर है, ए एन ई वी डी की बराबर है। अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन निकाली हमने, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो हमें एक और बात बताया कि बच्चों जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो ई टाउ बाय एम है। ई दैट इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ई विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम एंड एम विद द मास। अब ये इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में इक्वेट कर देंगे। पुट इक्वेशन नंबर 2 in 1, तो वी कैन राइट दैट इज आई विच इज इक्वल्स टू ए एन ई वी डी जी का ई टाउ बाय एम हो जाएगा, है ना। अब ये ई स्क्वायर बन जाएगा, ये आई बन गया। अब बच्चों वोल्टेज, सिंस आपको पता है V बाय आई की रेशियो को रेजिस्टेंस कहा जाता है, तो मुझे V चाहिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ के बराबर होता है ना। तो इतने पार्ट को वी कैन राइट दैट इज आई ए एन ई स्क्वायर, ये हो जाएगा वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, टॉर्क मतलब टाउ एम। तो यहाँ पर हमें V बाय आई की रेशियो बनानी है, तो V को इस I को उठा के इसके नीचे ले आएंगे, बाकी क्वांटिटी को एक तरफ कर देते हैं, तो ml इस तरफ आ गया अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ हो गया विच इज इक्वल्स टू V बाय आई, एंड V बाय आई की रेशियो क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का पार्ट, दैट इज R। तो रिक्वेस्ट है इसको नोट डाउन करिए। अगर आपने इसको नोट डाउन कर भी लिया है तो यहीं से एक और रिलेशन आ जाता है कि सिंस R जो होता है बच्चों वो रो L बाय ए की भी बराबर है, और आपने यहीं पर एक और बताया ये ml अपॉन ए एन स्क्वायर टाउ की भी बराबर है ना। तो आपने L से L को कट कर देना है, A से A, तो रजिस्टिविटी का रिलेशन हो जाएगा m अपॉन एन स्क्वायर टाउ। न्यूमेरिकल पर्पस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर स्टार बना लीजिए। अब रजिस्टिविटी जो होती है बच्चों 1 बाय कंडक्टिविटी की बराबर होती है, तो ये रजिस्टिविटी है, और ये किसकी बराबर है, 1 बाय कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज सिग्मा, तो वी कैन राइट इस फॉर्मूले के अंदर 1 बाय सिग्मा विच इज इक्वल्स टू m अपॉन एन स्क्वायर टाउ। बच्चों सिग्मा जो हो जाएगा वो एन स्क्वायर टाउ बाय m बन जाएगा। तो एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो रिक्वेस्ट है पहले आपको इतना कंटेंट प्रिपेयर होना चाहिए बिल्कुल न्यूमेरिकल के साथ। न्यूमेरिकल को निकालने से पहले ही इसकी एक एक फॉर्मूला को आपको ढंग से सॉल्व करना आना चाहिए। तो रिक्वेस्ट इसको 4 to 5 टाइम्स लिख के प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।